हेलो फ्रेंड्स, आज से हम प्रत्येक दिन रात के 9 बजे 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर खुद को आंकिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। सवाल है, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय रिजर्व वन जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। जॉर्ज मुलर को, चार्ल्स वुड को या जेम्स रेजेल को। सही आंसर है यहाँ पे जेम्स रेजेल को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। करो या मरो का जो नारा दिया गया था, बताना है किस आंदोलन से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर है असहयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करो या मरो नारा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। और ध्यान रखिएगा कि 8 अगस्त कितना 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सवाल है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल है, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। 7, 12 या 8। ध्यान दीजिएगा, भारत की भू सीमाएँ जो है, या फिर कह सकते हैं स्थलीय सीमाएँ जो देशों के साथ जुड़ी हैं वो 7 देश हैं। ठीक है, कितने 7 देशों के साथ लगी हुई सीमा। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देश, ज़रा सा यहाँ पे लिख देते हैं हम। पहला है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल। ठीक है, इसके बाद है आपका म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश। कितने हो गए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ खालिस्तान में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। सवाल है, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ बताना है कब हुआ था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ। ठीक है, तो ये बताना आपका सन कब का बात है ये, तो ये बात है 1932 की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सवाल है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, आपका पहला दिया हुआ है घाट प्रवाह, इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, बी में है, यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती हैं। सी में दिया है, इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। डी में है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए एडजस्ट करते हैं इसी में से, बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखेंगे गलत जो है यहाँ पे ए ऑप्शन ही गलत है। घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। नहीं, घाट प्रवाह देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ था? लोकटक झील, वुलर झील या लोनार झील? सही आंसर है लोनार झील। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोनार झील है इसका सही आंसर। और एक ये देखा सकते हैं खारे पानी का झील है। ठीक है, तो लोनार झील भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। ठीक है, और लोनार झील देखेंगे कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, जिला का नाम आई थिंक बुल्ढाना जिला है। ठीक है, बुल्ढाना जिला कुछ करके है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था? 1980, 95, 1965। उपरोक्त में से सही तो होगा नहीं, होगा तो कोई एक ही होगा। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना 1980 से शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।